ऐं ह्रीं धूम धूम धूमावत्यै ह्रीं ह्रीं स्वाहा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष माँ धूमावती की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। इस रूप में माता श्वेत वस्त्र धारण किए हुए खुले बालों में एक बूढ़ी विधवा के रूप में दिखाई गई हैं और अशुभ और अनाकर्षक मानी जाने वाली चीजों से जुड़ी हुई हैं, जैसे कोआ और चातुर्मास की अवधि, जिसमें विवाह, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य निषेध माने गए हैं। धूमावती देवी को आमतौर पर शमशान घाट में एक घोड़े के रथ पर चित्रित किया जाता है या फिर कोवे की सवारी पर। देवी का मुख्य अस्त्र सूप है, जिसमें देवी समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय करती हैं। देवी के विभिन्न रूपों में महाविद्या धूमावती एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की दीनहीन अवस्था का कारण है। 10 महाविद्याओं में इन्हें दारुण विद्या कहकर पूजा जाता है। शाप देने, नष्ट करने तथा संहार करने की जितनी भी क्षमताएं हैं, वह सब धूमावती देवी के कारण ही हैं। क्रोधमय ऋषियों की मूल शक्ति देवी धूमावती हैं, जैसे दुर्वासा, अंगीरा, भृगु, परशुराम आदि। इस संसार में कलह की देवी होने के कारण इन्हें कलह प्रिय भी कहा जाता है। इनका स्वभाव बहुत ही स्थायी है। इन्हें लक्ष्मी माता की बड़ी बहन अलक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। जहाँ लक्ष्मी माता धन की देवी है, वहीं अलक्ष्मी के रूप में धूमावती विद्या उनकी बहन है। दीपावली के अवसर पर धूमावती विद्या प्रस्थान करती हैं और श्री लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए नरक चतुर्दशी के दिन घर से कूड़ा करकट साफ करके उसे बाहर निकालकर माँ अलक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है कि हे माता, हमारे घर से इस दारिद्र्य को दूर ले जाइए। महाविद्या धूमावती को एक महान शिक्षक के रूप में भी माना जाता है, जो ब्रह्मांड के अंतिम ज्ञान को प्रकट करता है, जो मनुष्य को अपने भीतर की सच्चाई की खोज करना सिखाता है। मान्यता है कि देवी धूमावती की पूजा करने से एकांत और सांसारिक चीजों के प्रति अरुचि की भावना उत्पन्न होती है, जिसे आध्यात्मिक खोज की उच्चतम विशेषताओं के रूप में माना जाता है। इसीलिए धूमावती देवी की उपासना अकेले भटकने वाले कुंवारे लोगों और विधवाओं को ही करनी चाहिए। विवाहित लोगों को सलाह दी जाती है कि वह धूमावती माता की पूजा ना करें, लेकिन सुहागन स्त्रियां अपने पति और पुत्र की दीर्घायु के लिए दूर से ही धूमावती माता की पूजा कर सकती हैं। आइए अब शुरू करते हैं महाविद्या धूमावती की पौराणिक कथा। एक बार माता सती को बहुत भूख लग रही थी, परंतु उस समय कैलाश पर्वत पर कुछ भी खाने के लिए नहीं था। वह भूख से परेशान होकर भगवान भोलेनाथ के पास गई और उनसे भोजन मांगने लगी, परंतु भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। माता सती के बार बार निवेदन करने पर भी शिव शंकर भगवान अपने ध्यान से नहीं उठे। तब सती माता की भूख और तेज हो गई। जब खाने के लिए कोई चीज नहीं मिली तो उन्होंने अपने श्वास खींचकर भगवान शिव को ही निगल लिया। शिव भगवान के कंठ में विष होने के कारण मां के शरीर से धुआं निकलने लगा और उनका स्वरूप श्रृंगार विहीन तथा विकृत हो गया और मां सती की भूख शांत हो गई। उसके बाद भगवान शिव माया के द्वारा मां सती के शरीर से बाहर आ गए और सती के धुएं से व्याप्त हुए शरीर को देखकर कहने लगे कि जब तुमने मेरा ही भक्षण कर लिया तो तुम विधवा हो गई। शिव भगवान की ऐसी बातें सुनकर सती माता निराश हो गई। तब शिव जी ने कहा, देवी आप निराश ना हो,
क्योंकि सृष्टि के संचालन के लिए तथा पापियों को दंडित करने के लिए एक रहस्यमयी स्वरूप की आवश्यकता थी, जिसे युक्ति पूर्वक आपके द्वारा उत्पन्न किया गया है, क्योंकि इस महाकार्य को आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। आज से आप इस वेश में भी पूजी जाएंगी। इसी कारण माँ सती का नाम देवी धूमावती पड़ा। बोलो धूमावती मैया की जय। आइए अब जानते हैं महाविद्या धूमावती के मंदिरों के बारे में। धूमावती माता के मंदिर बहुत ही दुर्लभ हैं। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्ति पीठ है, जिसे श्री पीताम्बरा पीठ कहा जाता है। वहाँ पर महाविद्या बगलामुखी का मंदिर है, जिस शक्ति पीठ की स्थापना श्री स्वामी जी ने की थी। उन्होंने अपने आश्रम के भीतर देवी धूमावती का भी एक मंदिर स्थापित किया। एक किंवदंती के अनुसार जब स्वामी जी धूमावती माता के मंदिर की स्थापना कर रहे थे, तब अनेक विद्वानों ने स्वामी जी को माँ धूमावती की स्थापना करने से मना किया था। तब स्वामी जी ने कहा, धूमावती देवी का भयंकर रूप दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए तो यह माँ बहुत ही दयालु हैं। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि माँ धूमावती को नमकीन पकवान जैसे मंगोड़े, पकौड़ी, कचौड़ी व समोसे आदि का भोग लगाया जाता है और इसी भोग को भक्तों के बीच बांट दिया जाता है। माँ धूमावती की एक प्रसिद्ध प्रतिमा उत्तर प्रदेश के सीतापुर शहर में भी है। बिहार में राजरप्पा और गुवाहाटी के पास कामाख्या मंदिर के पास छोटे छोटे माँ धूमावती के मंदिर हैं। इस प्रकार 7वीं महाविद्या धूमावती की कथा पूर्ण हुई। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी। सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा, जयकारा माई दा, ओ प्यारा माई दा, जेड़ा प्रेम नाल बोले ओ प्यारा माई दा। सारे रल मिल के बोलो जयकारा माई दा। जय माता दी।